एक नई सीरीज शुरू हुई है, जाके चेकआउट कर सकते हो। वो जिन अपनी वैन में जा रहे थे और वो बहुत ज्यादा थके हुए थे और फाइनली वहाँ ऑडिशन खत्म हो गए थे। भले ही वहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी और शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनकी मीटिंग अब प्रोड्यूसर सॉन्ग के साथ होने वाली थी। तभी स्टाइलिश ने वोजिन को अपना फोन दिखाया और बताया कि जापानीज मीडिया में वोजिन के बारे में बहुत ज्यादा आर्टिकल्स निकल रहे थे और वोजिन से पूछा कि क्या वो इन्हें जानते थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर वो वोजिन को सर्च करेंगे तो वहां पे ये पहली पोस्ट दिखती है। वोजिन भी देख रहे थे कि ये वही थी जो उन्हें जापान में होटल के एलिवेटर में मिली थी और समझ गए थे कि चाइल्ड ने ऐसा क्यों कहा था कि वो एक वॉइस एक्ट्रेस बनना चाहती थी, क्योंकि उनकी मदर भी एक वॉइस एक्टर थी। स्टाइलिश ने बताया क्योंकि ये जापानीज में लिखा था तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था और ये पोस्ट सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप कर रही थी। सीईओ चोई ने भी वोजिन से स्टोरी के बारे में पूछा। वोजिन ने वहाँ आर्टिकल ट्रांसलेट करके बता दिया था। सीईओ चोई भी हैरान थे क्योंकि वो जिनसे मिले थे वो जापान की बहुत फेमस वॉइस एक्ट्रेस थी। स्टाइलिश ने बताया कि वॉइस एक्टर की सोशल मीडिया पोस्ट बहुत ज्यादा शेयर हो रही थी और जापान में कुछ ज्यादा ही ट्रेंड हो रही थी और कुछ समय पहले ये बात एक वैरायटी शो में भी कही गई थी और जापान के टॉप ट्रेंड में भी ये बात रैंक कर रही थी। सीईओ चोई ने कहा कि ये बहुत परफेक्ट था क्योंकि वो जिन पहले से अपनी पियानो परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज्यादा बज़ गेन कर रहे थे, मगर वॉइस एक्टर ने स्टोरी को बहुत ज्यादा हार्ड वार्मिंग ट्विस्ट दे दिया था। वोजिन ने कहा कि क्या उन्हें ये बात लग रही थी। सीईओ चोई ने कहा कि उन्होंने ये बात कुछ एक्सटेंड तक एक्सपेक्ट करी थी, मगर ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई थी क्योंकि पहले ये बात सिर्फ एक वायरल इशू थी, मगर अब ये टचिंग हार्ट वार्मिंग स्टोरी बन गई थी और क्योंकि ये पर्सन जापान में बहुत ज्यादा फेमस थी तो स्टोरी भी बहुत ज्यादा ग्रेट थी। वोजिन ने भले ये बात सिंसेरिटी से करी थी, मगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस तरह की बातें एक तरह से मैजिक करती हैं। वोजिन भी इस बात को समझ रहे थे। सीईओ चोई ने बताया कि सिंसेरिटी जो कि कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल की होती है, वो हार्ट वार्मिंग स्टोरी से आगे जाके एक हीरोइक टेल भी बन जाती है। और वोजिन जो कि एक कोरियन एक्टर है, मगर उनकी क्वालिटीज से उन्होंने जापान के लोगों के सेंटीमेंट को भी टच कर दिया था जो कि कोरिया में सिमिलर थी, मगर जापान में इस तरह की स्टोरी कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे जाती है। और अगर वोजिन इस समय जापान में होते, बहुत सारे रिपोर्टर्स वोजिन के पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाते और वहां पे बहुत ज्यादा केओस भी होता। सीईओ चोई ने वोजिन से पूछा कि वो इस बारे में क्या करने वाले थे और क्या वो इस एक्टर को सोशल मीडिया पे कोई रिप्लाई देने वाले थे। वोजिन सोच रहे थे कि क्या उन्हें इस बात को करने की कोई जरूरत थी, क्योंकि पियानो परफॉर्मेंस उन्होंने इस चीज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करी थी। तो उन्होंने कहा कि वो इसे बस ऐसे ही रहने देंगे। सीईओ चोई ने भी इस बात से एग्री करा क्योंकि जापानीज मीडिया पहले से इस बात को कवर कर रहा था और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने इस चीज को स्टार्टिंग से प्लान करा था। मगर सीईओ चोई जापान में सिचुएशन को एनालाइज करेंगे क्योंकि इस रेट पे अगर वो जिन जापान वापस जाएंगे तो उन्हें एक तरह से हीरो की तरह भी ट्रीट करा जा सकता था। वोजिन प्रोड्यूसर सॉन्ग से मिलने आ गए थे। प्रोड्यूसर सॉन्ग ने भी कहा कि वोजिन के बारे में बहुत ज्यादा हेडलाइंस आ रही थी और जैसा उन्होंने सुना ही होगा, बेनिफिशियल इवल की प्री प्रोडक्शन वहां पे हैंडल हो रही थी और उसी समय वो वहां पे फाइनल डेस्टिनेशन को भी डिसाइड कर रहे थे। वोजिन फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में सोचने लगे और उन्हें लगा प्रोड्यूसर सॉन्ग वहां पे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के बारे में सोच रहे थे। वोजिन को भी याद आया कि उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था कि बेनिफिशियल इवल किस स्टेशन पे एयर होने वाला था। प्रोड्यूसर सॉन्ग ने बताया कि पहले की बजाय अब वो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर थे जो कि किसी डायरेक्टर से एफिलिएटेड नहीं थे, तो वहां पे प्लेटफॉर्म को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जब वो जिन जापान में थे तो प्रोड्यूसर सॉन्ग काफी पब्लिक ब्रॉडकास्टर से मीटिंग कर रहे थे और साथ ही में चैनल्स, केबल और साथ ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी। और वोजिन के बारे में न्यूज रिलीज होने से पहले भी वहां पे बहुत ज्यादा लोग प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, मगर उसके बाद वहां पे लोग ब्रॉडकास्ट करने के लिए बैक कर रहे थे। सीईओ चोई भी वहां पे लाइनअप देख रहे थे क्योंकि वहां प्रोड्यूसर सॉन्ग थे जिन्होंने प्रोफाइलर ड्रामा बनाया था तो वो काफी होने वाला था, मगर साथ ही में वहां पे राइटर हैना थी जिन्होंने गाय फ्रेंड लिखा था और साथ ही में वोजिन, तो लाइनअप वहां कुछ ज्यादा ही अमेजिंग था। प्रोड्यूसर सॉन्ग ने बताया कि बोर्ड की तरफ से बहुत ज्यादा अमेजिंग इवैल्यूएशन आया था, तो प्रोजेक्ट को एक डोमेस्टिक स्टेशन को देना एक तरह से उन्हें वेस्ट लग रहा था। बेनिफिशियल इवल के लिए इनिशियल पॉसिबिलिटी ये थी कि वो एसबीसी के पास जाने वाला था जिन्होंने प्रोफाइलर ड्रामा एयर करा था जो कि एक हिट हुआ था और प्रोड्यूसर सॉन्ग भी उससे ज्यादा फेमिलियर थे, मगर उन्होंने बताया कि उन्हें नेटफ्लिक्स से भी एक ऑफर आया था। इस बात से वोजिन भी सरप्राइज हुए। प्रोड्यूसर सॉन्ग ने बताया कि वहां पे टर्म सिमिलर थी, मगर वहां पे एक की डिफरेंस था क्योंकि वहां पे सामने से एक चैलेंज आया था और बताया कि वो बेनिफिशियल इवल को एज ए नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ग्लोबली रिलीज करना चाहते हैं। वोजिन भी देख रहे थे कि अचानक से उनका प्रोजेक्ट ग्लोबली लॉन्च होने वाला था और पूछा कि क्या ये रिलीज वर्ल्ड वाइड होने वाला था। प्रोड्यूसर सॉन्ग ने इस बात से एग्री करा और बताया कि वो भी बेनिफिशियल इवल के साथ ग्लोबल
ग्लोबल मार्केट में ट्राई करना चाहते हैं और वहाँ पे पहले से डोमेस्टिक अवेलेबल है, मगर मेन स्टेज वहाँ पे एंटायर वर्ल्ड होने वाला था। प्रोड्यूसर सोंग ने बताया कि यहाँ पे बाकी और ज्यादा डिटेल्स भी थी, मगर सबसे जरूरी था वोजिन का ओपिनियन। सीईओ चोई ने बताया कि ग्लोबल लॉन्च सुनने में तो एक्साइटिंग लग रहा था, मगर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी होने वाला था। प्रोड्यूसर सोंग ने कहा कि बात सही थी, और अगर वो ऑनेस्टली कहे कि अगर वो एक डोमेस्टिक ब्रॉडकास्टर के पास जाए तो वहाँ पे सक्सेस गारंटीड ही थी, और साथ ही में वोजिन के प्रोजेक्ट में गारंटीड सक्सेस तो होती ही है। तो दूसरी तरफ अगर वो ग्लोबल रिलीज करे तो वहाँ सक्सेस की गारंटी नहीं होगी, और अगर प्रोजेक्ट हिट होता है तो वहाँ पे पे ऑफ भी बहुत बड़ा होने वाला था, मगर अगर ये फ्लॉप होता है तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा बुरा होने वाला था। क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो वोजिन के थॉट्स के बारे में जानना चाहते थे और कुछ भी फोर्स नहीं करना चाहते थे। वोजिन ने राइटर हैना के बारे में पूछा। राइटर हैना ने कहा था कि कोई भी ओपिनियन उनके लिए ठीक होने वाला था, और फिलहाल वो अपनी राइटिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहती थी, इसीलिए वो वोजिन की लीड को फॉलो करना चाहते थे, क्योंकि वोजिन ही बेनिफिशियल इवल को कैरी करने वाले थे। प्रोड्यूसर सोंग ने बताया कि अगर वो नेटफ्लिक्स को चूज करेंगे तो उनका प्री प्रोडक्शन सिस्टम कम्प्लीटली स्विच हो जाएगा, और नेटफ्लिक्स की तरफ से एक पर्सन वहां पे प्रोडक्शन में असाइन होगा। वोजिन भी देख रहे थे कि उन पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंडेंट थी, और वहां पे इस समय वो क्या करें, तो उन्हें लगा कि क्यों ना वो बात को आगे थोड़ा खींचे ताकि वो पता लगा सके कि वहां पे प्रोड्यूसर सोंग क्या सोच रहे थे। वोजिन ने बताया कि उन्हें पता नहीं था कि वहां पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होने वाली थी, कौन सा पाथ वहां पे ज्यादा वैल्यू होल्ड करने वाला था। प्रोड्यूसर सोंग ने वोजिन से पूछा कि उनका इंट्यूशन इस बात पे क्या कह रहा था। वोजिन ने कहा कि उन्हें यह आइडिया बुरा नहीं लग रहा था। प्रोड्यूसर सोंग ने पूछा कि अगर बात यही थी तो क्या वो ग्लोबल जाने के लिए प्रिपेयर थे। वोजिन ने इस बात पे इंस्टेंटली एग्री कर लिया था। प्रोड्यूसर सोंग भी वहां पे खड़े हो गए और कहा कि क्यों ना वो बेनिफिशियल इवल को वर्ल्ड वाइड लेके जाए, और वो वोजिन के एम्बिशन को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करेंगे। वोजिन ने वहां पे हैंडशेक कर लिया था, और वो देख रहे थे कि वो ग्लोबल जा रहे थे, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो वहां पे सिर्फ खड़े ही हुए थे, मगर वहां पे सभी चीजों का स्केल वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। वोजिन को इन सब बातों के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी एक्टिंग पे ही फोकस करेंगे। प्रोड्यूसर सोंग ने कहा कि फिर वो नेटफ्लिक्स के साथ एक मीटिंग करेंगे। वोजिन ने देखा कि अगर ये बात हो रही थी तो वहां पे बेनिफिशियल इवल का ग्रेड क्या होने वाला था, तो वहां पे उन्होंने ब्लैक स्क्रीन की पावर का इस्तेमाल करा और वहां वो स्पेस में चले गए। वोजिन ने जब वहां पे ग्रेड को देखा तो वहां पे सभी प्रोजेक्ट्स का ग्रेड बढ़ चुका था, और वहां पे ग्रेड डबल एस हो गया था। वोजिन ने वहां पे फिर बेनिफिशियल इवल का ग्रेड चेक करा तो वो ट्रिपल एस प्लस हो गया था। ये अब तक का सबसे मैक्सिमम ग्रेड था। वोजिन भी देख रहे थे कि यहाँ पे ग्रेड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, और क्या ये तब हुआ था जब उन्होंने नेटफ्लिक्स के बारे में बात करी थी। वोजिन को लग रहा था कि क्या इसका मतलब ये होने वाला था कि ग्लोबल लॉन्च बहुत बड़ा हिट होने वाला था, और वोजिन भी वहां पे रिजल्ट को देखने के लिए एक्साइटिंग थे। और क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाला था तो क्या ये अलग अलग लैंग्वेज में भी डब होने वाला था। वोजिन ये बातें सब लोगों को बताना चाहते थे, मगर वो अपने कॉन्सेप्ट की वजह से इस चीज को नहीं कर सकते थे, तो उन्हें अपने आप को कंट्रोल रखना होगा और जितना हो सके अपनी एक्टिंग में फोकस करना होगा। ये बातें अलग थी, लेकिन उन्होंने ग्लीच का ग्रेड इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था, और डायरेक्टर अगस्त ने उनसे कहा था कि उन्होंने एक्टिंग का स्टैंडर्ड सेट करा था, तो क्या ये बात इसलिए हुई थी। और शायद इस बात का कारण ये था कि उन्होंने वहां पे टॉप टियर एक्टर्स को रिक्रूट करा था, और जो ऑडिशन में भी एक्टर सेलेक्ट हुए थे वो सब भी टॉप टियर थे। वोजिन को भी याद आया कि लीच की कास्ट इनसे लेवल पे चली गई थी, तो वहां पे उन्हें अपनी परफॉर्मेंस पे इंटेंस रखनी होगी। वोजिन मीटिंग के बाद वहां पे जा रहे थे और सोच रहे थे कि उनके शेड्यूल में अगला क्या था। तभी स्टाइलिश ने वोजिन को बुलाया और बताया कि लीच के ऑडिशन का रिजल्ट आ गए थे और उसके बारे में आर्टिकल्स भी रिलीज हो गए थे। वोजिन ने देखा कि इसका मतलब ये था कि हांगुई और रिन वहां पे ऑडिशन में पास नहीं हुए थे, और सोचा कि क्या वो उन्हें चीयर अप करने के लिए उनके पास मैसेज करें, और क्या ये बात कुछ ज्यादा ही होगी। स्टाइलिश ने पूछा कि क्या वो हांगुई को कांटेक्ट करें। सीईओ चोई ने कहा कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हांगुई इंडस्ट्री में नई नहीं थी, और उन्हें साथ ही में रिन को भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो दोनों ही प्रोफेशनल थे। वोजिन भी वहां पे अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए अपना फेस बिल्कुल स्ट्रेट रख रहे थे। सीईओ चोई ने बताया कि दोनों की ही टीम उन्हें कंफर्ट कर रही होगी, और देखा कि उनके शेड्यूल में अगला क्या था। सीईओ चोई ने वहां पे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ शुरू कर दिया था, ये करना था, वो करना था, ऊपर करना था, नीचे करना था, सब करना था। वोजिन भी देख रहे थे कि उनका दिन बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला था। सीईओ चोई ने साथ ही में वोजिन को बताया कि उन्हें सैंग की तरफ से इंटरेस्ट आ रहा था। वोजिन को लगा कि क्या सीईओ चोई सैंग आर्ट अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे। सीईओ चोई ने बताया कि सैंग में दोनों फिल्म और टीवी कैटेगरीज
सीरीज को कवर करा जाता है तो वो उसे एक तरह से लास्ट ईयर रैप अप की तरह ही समझ सकते हैं। और वोजिन के मोमेंटम को देखते हुए वो वहां से 1-2 ट्रॉफी तो लेके नहीं जाने वाले थे और इसका शेड्यूल था मिड मार्च में, तो वोजिन इसको भी अपने शेड्यूल में ऐड कर ले। चैप्टर खत्म। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। कैसे हो गाइस? तो नई सीरीज वहां पे शुरू कर दिया, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। कैसी लगी देख के? अगर तुमने देख लिया है बताओ कैसी लगी, नहीं देखी है तो जाके देखो, बताओ कमेंट करो कैसी लगी है। दैट इज वन थिंग। तो जैसा मैंने कहा था, मैंने ये बात कही थी, इट हैज हैपेंड, आई एम ऑलमोस्ट ए साइकिक ही होता है शायद, यस। तो मैंने क्या कहा था पहले मैं बताता हूँ, जिस बात पर मैं इतना एरोगेंट हूँ। मैंने कहा था सभी स्क्रिप्ट, जितनी भी स्क्रिप्ट थी अभी तक की, सबका ग्रेड बढ़ने वाला था। मैं बहुत टाइम हो गया और ग्रेड देखे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को मैंने कम से कम 20, हाँ इस सीजन में नहीं देखा है, तीसरा जो सीजन शुरू हुआ है किसका भी कुछ ही का भी ग्रेड नहीं देखा है। तो मैंने स्टार्टिंग के 10 ऑलमोस्ट हर एक, मैंने स्टार्टिंग जब से यैपिंग करनी शुरू करी है सब में मैंने बोला था मैं ग्रेड देखना है, मुझे पूरी उम्मीद है बड़ा होगा, क्योंकि कुछ कारण नहीं है वहां पे ग्रेड ना बढ़ा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि बंदा एक तो हाइप इतनी कर रहा है, हर जगह जाके 4 जगह पे जा रहा है, 8 मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू कर रहा है, ठीक है, वहां पे 3 लोगों से अलग मिल रहा है, 3 लोग वहां पे आके सामने कह रहे हैं हमारे लिए काम कर रो, तो बंदा फैल रहा है बहुत। दैट इज ए गुड थिंग। और एक नया ये अवार्ड शो आया है। पहले तो कुछ मैंने गलत नाम लिया, अबाउट दैट आई एम सॉरी, क्योंकि वहां पे कुछ लिखा हुआ था हु मेरे सामने लिखा हुआ, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, हाउकसैंग आर्ट अवार्ड्स, हाउकसैंग अवार्ड्स। दिस इज द टाइम स्टैम्प ऑफ दैट डे, कि टाइम स्टैम्प में लिखो हाउकसैंग आर्ट अवार्ड्स। नहीं बोल रहा था मेरे को, सॉरी अबाउट दैट, इसलिए मैंने सैंग बोला। सिंपल सैंग बोलो, आसान है, चल जाता है काम। तुम्हें भी पता है, मैंने बता दिया बहुत ज्यादा हाइप है, ठीक है। लास्ट की कुछ लाइन मैंने मैसअप करा थोड़ा, सॉरी अबाउट दैट, कि शेड्यूल में ऐड कर दो, क्योंकि लाइन बन नहीं रही थी मुझसे। अगर मैं सही से बताऊं कि मैं इसको एंड कैसे करूं, चैप्टर खत्म हो रहा है यहाँ पे लेकिन लाइन नहीं बन रही एंड करने लायक, तो मैंने शेड्यूल में ऐड कर लो करके लाइन खत्म कर दी। तो सबसे पहले तो रेट करो चैप्टर कैसा लगा, आउट ऑफ 3 मिलियन कितने पॉइंट्स दोगे? 3 बिलियन तो सबसे बेस्ट हो गया, 1 सबसे खराब हो गया, भैया चैनल डिलीट कर दो अपना। तो रेट करो कैसा लगा। तो सेकंड थिंग, सबसे पहले आई एम प्राउड कि मैंने कहा था सबकी रेटिंग बढ़ने वाली है, सबकी रेटिंग बढ़ चुकी है। लीज की कास्ट डिसाइड हो गई है, तो उसके ऑडिशन मतलब हो गए हैं, फाइनल हो गया, कास्ट डिसाइड हो गया, लाइन अब कुछ ज्यादा ही अमेजिंग बन गया है। एक तो ये बात पक्का होगी, वहां पे जो लोग आ गए हैं वो भी वोजिन की एक्टिंग को दोबारा देखेंगे, वो भी सोचेंगे, फिर से सोचेंगे। ये बात हर बार जब बंदा वोजिन से पहली बार मिलता है, बड़ी अच्छी की एक्टिंग कर रहे हैं वोजिन भैया हमारे, दूसरी बार मिलते हैं पहले से एक्टिंग बढ़िया हो गई है, तीसरी बार देखते हैं दिस इज नॉट वोजिन, दिस इज द कैरेक्टर ही इज प्लेइंग। इंग्लिश में लाइन बोली मैंने, मजा आ गया। तो जो हमारा SSS+ ग्रेड आया है, मैंने फालतू ऐसा तो नहीं बोला, SSS, हाँ 3 बार बोला था मैंने, यस। तो ग्रेड जो आया है अब तक का सबसे हाईएस्ट ग्रेड है। तो मतलब एक तो हाँ नेटफ्लिक्स, मैं तो खुद सरप्राइज हूँ उन्होंने रियल नाम ले लिया, क्योंकि ऐसे मालवा वगैरह में ये रियल नाम लेते नहीं है, तो रियल नाम लिया। आई एम सरप्राइज। नेटफ्लिक्स वालों अगर तुम देख रहे हो, सॉरी अबाउट दैट, कुछ नहीं आ रहा है नेटफ्लिक्स की तरफ से, मैं पहले बता रहा हूँ। नेटफ्लिक्स कोई वो जिनके साथ कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसी सीरीज कुछ भी नहीं आ रही है, ये सिर्फ एक स्टोरी के लिए सब कुछ एक बहम है, किसी ने सोते हुए बनाई है स्टोरी, मैं बस यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ इसको। तो नेटफ्लिक्स वालों डोंट हेट मी, दिस इज नॉट रियल। सेकंड पॉइंट जो एक अब मैं बताना चाहता हूँ, करंटली मैं जो एक्टर वाली जैसे आज हमारी रिलीज हो गई है, करंटली वर्क चल रहा है स्टोर वाली पे, स्टोर वाली देन हमारा HS वाला रहेगा, फिर हमारा जो अंडरवर्ल्ड रेस्टोरेंट का है, उसके बाद अब फिर आएगा हमारा फिर से सोकर वाली वीडियो, क्योंकि स्टोरी मुझे उसकी बढ़िया लग रही है, लेकिन उसके चैप्टर अराउंड 60 है, जब तक उस तक मैं पहुंचूंगा तो 60 हो जाएंगे, 60 है जब तक मैं पहुंचूंगा 60 हो जाएंगे। दिस इज माय मैट, राउंड ऑफ करके बोल रहा था मैं, अराउंड अभी 55 है शायद, मैंने चेक नहीं करा। तो जितने भी है जब तक वहां पे, तो मैं ऐसे हमारी सीरीज में एंड हुई है, क्योंकि रीजन मैंने क्यों शुरू करा है मैं बताता हूँ, क्योंकि HS वाले के अराउंड 100 चैप्टर है, हमने शायद 60 या फिर 100 की बोला 60 या 70 कवर अप कर लिया, तो उसकी 2-3 वीडियो बची है, तो उसके बाद फिर से लेट वीडियो आएंगे, तो मैं एक सीरीज नई ऐड कर रहा हूँ। जैसे हमारी वो भी ऐड हो चुकी है हमारी नोबल टू मशीनरी टू नोबल वाली, यस, तो वो वाली हो चुकी है। तो कैसी लग रही है पहले वो बताओ, और कुछ ऐड करना चाहते हो तो कमेंट करो, क्योंकि जैसा मैं फिर नाम भूल गया भाई का जिसने कमेंट करा था, सॉरी अबाउट दैट ब्रो, इफ यू आर वाचिंग, मैं भाई बहुत ज्यादा माफी मांग रहा हूँ, मुझे नाम याद नहीं होते हैं, इसलिए मैं खुद के नाम रखता हूँ। क्या नाम था ये, मैंने अभी बीच में काट दिया, लेकिन मैंने 3 मिनट लिए हैं, मुझे नहीं याद आया नाम, तो सॉरी अबाउट दैट। तो मेन बात यह है कि जैसा आप लोगों ने देखा कि कमेंट करा, मैंने कमेंट देखा, मुझे भी मैंने पढ़ रखे थे पहले कुछ चैप्टर, मुझे बढ़िया लगे थे, इसलिए मैंने करा कि यस दोबारा मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, साथ में कमेंट्री भी करेंगे, मजा आएगा। तो मजा आया तो मैंने करी। तो कमेंट करो तुम्हें कौन सी देखनी है, क्योंकि तुम सजेस्ट करोगे मैं भी देखूंगा, मैं पोल डालूंगा। अगर लोग यस करते हैं पोल पे सपोर्ट तो ऑफ कोर्स वीडियो आएगी, नहीं करते हैं फिर मैं बना दूंगा, मेरा कुछ जा नहीं रहा है वैसे, क्योंकि मुझे शुरू करनी है। एक अगर 10 बंदों को भी देखने मैं बना दूंगा, नो जो कमेंट कर रहा है मत देखना यार वीडियो क्या जा रहा है तो मेन ये है। सेकंड, एक मेंबरशिप ले लो, क्योंकि ले लो यार क्या जा रहा है एक जो वीडियो
एंड करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा सीरियस बात मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना भाई।